There's a big face-off over the UP Kawad Yatra debate. The Uttar Pradesh police have issued a notification requiring all eateries along the Kawad Yatra route to display the name of the owners. As per the Uttar Pradesh police, this directive aims to prevent confusion among Kawadiyas and applies to all food establishments, hotels, dhabas, roadside carts as well. The Muzaffarnagar police emphasized that everyone's voluntarily complying with the notification. Now, along the Kawad Yatra route, Uttar Pradesh vendors are now displaying details of who owns these eateries and carts. We are at the Meenakshi shop of Muzaffarnagar, and the administration has ordered all the shop owners to prominently put their owner's name, who is running the shop, in front of their shops. Now, as you can see, this is the Sheer Mal shop, and there is a new flex, a new, a kind of board of the proprietor. The proprietor is As Muhammad. The next shop you can see is Haji Maqbool Tahari. So Haji Maqbool Tahari, it's a big board you can see, but still they had to put this proprietor's name in front of their counter. This is happening in entire market. You can see almost each shop who sells food or related items have put names of their proprietors in front of their shops after the police asked them, the administration asked them to do it. देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। Now, the opposition has raised questions of the UP government, questioning the motive behind putting out such a notification. Even BJP's ally, the JDU, has now urged for a rethink. ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार का। मुझे नहीं समझ में आता क्यों आप नफरत की बात करना चाहते हो। लोगों के साथ कांवड़ यात्रा शुभारंभ हो रहा है, उसका स्वागत करने के लिए हिंदू और मुसलमान सब मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए और मुसलमानों के जिस रास्ते से कांवड़ गुजरे उस रास्ते से मुसलमानों को उसका स्वागत करना चाहिए। तो ये जो बात फरमान आपने जारी कर दिया, मुझे ऐसे पुलिस अधिकारी की कार्यप्रणाली पे शक होता है कि किस प्रकार से आप काम कर रहे हो। आप नए अधिकारी हो, आपको सोचना चाहिए
तो जो वहाँ से गुजरने वाले कांवड़िए हैं तो वो क्या उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इसमें? भाई ये जो कावड़ वाले पहनकर जाते हैं सारा यही नहीं बनता क्या? सारे मुसलमान ही नहीं बनाते, कावड़ सजाते हैं, कावड़ बनाते हैं, ये मुसलमानी कारीगर तो बनाते हैं। कहाँ हिंदू और मुसलमान की बात? कावड़ के दिमाग वालों के दिमाग में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये फितूर सिर्फ इनके दिमाग में है। मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ और वहाँ पर ऊंचे पैमाने पे मुस्लिम पॉपुलेशन है जिनकी कांवड़ यात्रा कांवड़ बनाने से लेकर के और रास्ते में स्वागत करने तक बराबर हिस्सेदारी रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कांवड़ यात्रा में इक्की दुक्की घटनाओं को छोड़ करके कोई कम्युनल फ्लेयरअप हुआ हो। इससे विभेद बढ़ेगा और आगे के लिए कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं और कुछ लोगों का रोजगार भी छिनेगा। क्या आप लोग इस ऑर्डर को, इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है इसको वापस लेने की भी मांग करते हैं? नहीं, मैं चाहता हूं कि वो रिव्यू करें और उन और जिलों में ना होने दें। जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं, उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं। और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रहे, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। हमने उत्तर प्रदेश में अभी जो मुहर्रम हुआ उसको भी पूरे तरीके से अच्छे से उसका जुलूस संपन्न हुआ। इसके साथ साथ आने वाले समय में जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए भी प्रदेश सरकार ने व्यवस्था दुरुस्त करके रखी है। तो हर बात पे राजनीति करना ये उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से खुशहाली और भाईचारे के साथ आगे बढ़ रहा है। हम उत्तर प्रदेश के व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा अल्पसंख्यक भी यहाँ पे खुशहाल है, बहुसंख्यक भी खुशहाल है। परस्पर तालमेल और भाईचारे के साथ हम प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। ये हमारी तहजीब और संस्कृति है कि हम किसी की दुकान से या किसी के प्रतिष्ठान से जब कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसका नाम नहीं पूछते हैं। मुसलमान इफ्तार करता है, रमज़ान के दौरान रोज़े रखता है, वो जब इफ्तार करता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो जो इफ्तार में सामान इस्तेमाल कर रहा है कि वो हिंदू के यहाँ का है या मुसलमान के यहाँ का है। इसी तरह जो हमारे हिंदू भाई होली में मेवा इस्तेमाल करते हैं, गुजिया इस्तेमाल करते हैं, खान पान की चीज़ें पकवाते हैं, वो भी इस बात को नहीं देखते हैं कि ये हिंदू के यहाँ से ख़रीदा जाए या मुसलमान के यहाँ से ख़रीदा जाए। ये इतना शर्मनाक बयान है और ये इतना हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाने वाला बयान है। यानी इनका मकसद ये है कि वो कांवड़िए जो यात्रा लेकर जाएंगे वो ये पता कर सके कि ये दुकान मुसलमान की है और इससे कुछ नहीं ख़रीदना है। अभी जो इनकी दशा हुई है लोकसभा में, ये इन्हीं हरकतों की वजह से हुई है। ये अगर अब भी न संभले, अभी तो लोकसभा में लोगों ने इनको ज़मीन दिखाई है। आने वाले इलेक्शन में, यूपी का जो इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी, इनको ज़मीन चटाएंगे लोग।